क्या आपको अमीर बनना है? सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि समय की आजादी, मानसिक शांति और सच्चे सुख के साथ। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक आम भारतीय भी कैसे अपने सोचने के तरीके को बदलकर लाखों करोड़ों कमा सकता है और फिर भी भीतर से शांत रह सकता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने ना सिर्फ खुद को अमीर बनाया, बल्कि लाखों लोगों को सोचने की नई दिशा दी है, नवल राविकंत। और ये किताब द आल्मेनाक ऑफ नवल राविकंत सिर्फ किताब नहीं, ये एक जीवन जीने का नक्शा है। अगर आपको सेल्फ लर्निंग पसंद है तो हमें जरूर सब्सक्राइब या फॉलो करें। अध्याय 1, धन क्या है? लेखक कहते हैं, पैसा कमाना अमीरी नहीं है, असली अमीरी है समय की आजादी। धन का मतलब है ऐसा पैसा जो आपके लिए काम करे, ऐसा समय जो आपके अनुसार हो, और ऐसा जीवन जहां आप किसी और के नहीं, खुद के मालिक हों। धन जमा करना ही क्या आप अपने तरीके से जी पा रहे हैं? लेखक कहते हैं, अर्न विथ योर माइंड नॉट योर टाइम, यानी अपना दिमाग लगाइए, घंटों की गुलामी नहीं। अध्याय 2, अमीरी का विज्ञान, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। लेखक कहते हैं कि अमीरी कोई रहस्य नहीं, ये एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। इसके लिए जरूरी है 1, स्पेसिफिक नॉलेज, ऐसा ज्ञान जो सिर्फ आपको आता हो। 2, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी लेने की हिम्मत। 3, लेवरेज, दूसरों के समय, मशीन या पैसे का सही इस्तेमाल। अगर आप इन 3 चीजों को सीख लें तो आप एक्सपोनेंशियल वेल्थ बना सकते हैं। और हाँ, लेखक ये भी कहते हैं, गेट रिच स्लोली बट श्योरली, अपनी मदद करो। अध्याय 3, नौकरी या ओनरशिप। लेखक साफ कहते हैं, नौकरी से आप अमीर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आप अपनी समय बेचते हैं और समय सीमित है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो किसी चीज के मालिक बनिए, अपनी कंपनी, अपनी ऑडियंस, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लेखक कहते हैं, कोड और मीडिया ये 21वीं सदी का नया लेवरेज है। अध्याय 4, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। सिर्फ पैसे में नहीं, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट सिर्फ बैंक में नहीं होता, ये आपके सोचने के तरीके, आदतों और रिलेशनशिप्स में भी होता है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। लेखक कहते हैं, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विथ लॉन्ग टर्म पीपल, यानी उन लोगों के साथ काम करो जो भरोसेमंद हों और लंबा सफर तय करना चाहते हो। अध्याय 5, निर्णय लेने की कला, डिसीजन मेकिंग। लेखक कहते हैं, दुनिया में हर सफलता एक सही निर्णय से शुरू होती है, लेकिन क्या सभी निर्णय सोच समझ कर लिए जाते हैं? नहीं, ज्यादातर लोग भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं, समाज की नकल करते हैं और डर में जीते हैं। लेखक सिखाते हैं, शांत रहो, दीर्घकालिक असर सोचो और खुद के नियम बनाओ। अध्याय 6, क्या पढ़े क्या सीखे। लेखक का मानना है, फॉर्मल एजुकेशन आपको एम्प्लॉय बनाती है, लेकिन सेल्फ एजुकेशन आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। हर दिन कुछ नया सीखिए, बुक्स पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए और अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। लेखक कहते हैं, रीड व्हाट यू लव अंटिल यू लव टू रीड। अध्याय 7, खुश रहना भी एक कला है। लेखक का दूसरा सबसे बड़ा संदेश है, खुश रहना सीखो। सिर्फ अमीर बनने से कोई खुश नहीं होता। खुशी आती है सेल्फ अवेयरनेस से, ग्रैटिट्यूड से और अपने दिमाग को ट्रेन करने से। लेखक कहते हैं, डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विथ योरसेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट, यानी चाहत ही दुख की जड़ है। अध्याय 8, मेडिटेशन और माइंड कंट्रोल। लेखक रोजाना ध्यान करते हैं। वो कहते हैं, माइंड इज अ मसल, ट्रेन इट। अगर आप 1 घंटा ध्यान करते हैं तो आप दिन भर शांत, केंद्रित और पॉजिटिव रहते हैं। ध्यान का मतलब है, बैठो, सोचो नहीं और बस अपने अंदर झांको। अकबरंत, अध्याय 9, रिलेशनशिप्स का महत्व।
लेखक मानते हैं कि अच्छे रिश्ते आपकी खुशी, मानसिक शांति और सफलता का आधार होते हैं। गलत लोगों के साथ वक्त बिताना आत्मा को थका देता है। इसलिए केवल उन्हीं से जुड़ो जो आपके मूल्यों को समझें, अपनी बाउंड्रीज बनाओ और नो कहना सीखो। निष्कर्ष, कंक्लूजन। लेखक का जीवन कोई रहस्य नहीं, बल्कि क्लियर प्रिंसिपल्स का एक सेट है। इस किताब से हमने सीखा पैसा कैसे कमाएं, दिमाग से न कि समय बेचकर। खुशी को कैसे भीतर से लाएं, ध्यान, अवेयरनेस और सेल्फ लव से। और कैसे खुद की जिंदगी के मालिक बने। तो सवाल अब आपसे है, क्या आप लेखक की तरह सोचना शुरू करेंगे? क्या आप खुद की आजादी को सबसे बड़ा लक्ष्य मानेंगे? अगर हाँ, तो ये किताब आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अब सिर्फ जरूर कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कमेंट में बताइए इस किताब की कौन सी बात ने आपकी सोच बदल दी। धन्यवाद। जय हिंद।